दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले मुझे देश में सबसे ज्यादा अफसोस होता है कि बीजेपी के राज्य में युवा नौकरी न मिलने के कारण जी हाँ पर आपको आत्महत्या कर रहे हैं, फांसी लगा रहा है। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी हाँ, ममता बनर्जी ने बोला मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले देश की एक पार्टी आती है और वोट लेकर चली जाती है जनता को भुखमरी और गरीबी में छोड़कर। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों प्रशांत किशोर का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले गांधी जी से बड़ा नेता और कोई नहीं हो सकता, ये आज भी और 100 साल बाद भी यही रहेगा। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों राकेट के बेटे अनिश्चित काल धरने पे। जी हाँ, बोले फिलहाल बीजेपी फंसा रही है बीकेयू के जितने भी किसान हैं उनको एक एक कर। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों मुख्तार अंसारी ने जताया अपनी मौत का डर। बोले बीजेपी के नेता मुझे कभी भी मार सकते हैं। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी हाँ, दरअसल आपको बता दें मुकेश साहनी का फूटा नीतीश और बीजेपी के ऊपर गुस्सा। बोले नीतीश को थैंक यू बोलता हूं और बीजेपी ने जो मेरे साथ किया है उसका पूरा हिसाब दूंगा मैं। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों फिर से एक बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। राहुल का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले देश को भुखमरी गरीबी और भिखमंगी में आगे करेगी बीजेपी। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों मुफ्त का राशन बांटकर नाटक कर रही थी बीजेपी की सरकार, जनता की जेब से खींच रही है पैसा। जी है दोस्तों, आपको बता दें एक बार फिर से जबरदस्त तरीके से कांग्रेस के नेता गहलोत ने हमला बोल दिया। जी हाँ, सीएम ने। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों नवाब मलिक के बाद अब नवाब मलिक की फैमिली पर भी शिकंजा। कई लोगों की संपत्तियों को ईडी चेक कर रही है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दें अब भारतीय जनता पार्टी को लग सकता है बड़ा झटका। दरअसल केजरीवाल लेने जा रहा है एक बड़ा फैसला। 10 करोड़ का स्कूल बनाने जा रहा है बोर्डिंग, जिसमें गरीब बच्चे पढ़ पाएंगे जो दोस्तों रोडों पर बैठते हैं। इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर फूटा अखिलेश यादव का गुस्सा। बोले जब मैंने लोकतंत्र की कसम खाई, जब मैंने इस विधानसभा में ये कसम खाई कि मैं हर मुद्दे को ईमानदारी से उठाऊंगा, तभी मैंने फैसला ले लिया था कि मैं अब से वो मुद्दे उठाऊंगा जो इस देश की जनता के ऊपर बीत रहा है। आपको बता दें अखिलेश ने कहा कि बीजेपी वालों की सरकार बन गई, लेकिन क्या बीजेपी को पता है कि आज उत्तर प्रदेश और पूरे देश में क्या हो रहा है। जो यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय भी इनके ही पास है और राज्यों की सरकारें भी इनके ही पास है, और उसके बावजूद भी मोदी सरकार ने दोस्तों गरीब और खास कर स्टूडेंट के लिए कुछ नहीं किया। अखिलेश ने कहा कि मुझे बहुत दुख होता है जब मैं व्हाट्सएप वगैरह खोलता हूँ और देखता हूँ कि एक स्टूडेंट ने नौकरी ना मिलने के कारण, जी जॉब ना मिलने के कारण, उसका कैरियर ना बनने के कारण उसने आत्महत्या कर ली, और ये देखकर मुझे बहुत अफसोस होता है। अखिलेश ने कहा कि आज जब मैंने व्हाट्सएप खोला तो मुझे दिखाई दिया कि फिलहाल देश के युवा ने आत्महत्या कर ली। वो वीडियो मेरे सामने आया, मुझे बहुत दुख हुआ। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी ने जो कहा वो करा नहीं। अगर बीजेपी वो करती तो आज देश में युवाओं की आत्महत्या के केस काफी कम हो जाते। आज जो देश में लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जिस जनता को 5 किलो राशन देकर बीजेपी ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि हम आपके साथ हैं, और जनता की जेब से हजारों करोड़ों रुपए खींचे जा रहा है, जनता भी दोस्तों समझ में नहीं आता किस मिट्टी की बनी हुई है। हालांकि मैं मानता हूं दोस्तों कि ज्यादा जनता मोदी सरकार से नाराज है, लेकिन जिन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है वो अंधभक्तों से कम नहीं है। फिलहाल फिर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, ममता बनर्जी का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले देश की एक पार्टी है जो कि सिर्फ चुनाव के वक्त आती है और वोट लेकर भाग जाती है। बताओ कौन है वो? बीजेपी। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों ममता बनर्जी ने बीजेपी के ऊपर तंज कसते हुए कहा कि इस देश की एक ऐसी पार्टी है जो आती है वोटिंग के दौरान वोट लेकर जनता से भाग जाती है जब तक महंगाई स्थिर रहती है। जैसे ही चुनाव खत्म हो जाते हैं, ये भी बड़ा जादू है दोस्तों कि जैसे ही चुनाव खत्म हो जाते हैं तो लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने लगते हैं, एलपीजी के दाम बढ़ने लगते हैं, सीएनजी के दाम बढ़ने लगते हैं, पीएनजी के दाम बढ़ने लगते हैं। लेकिन दोस्तों हैरत की बात है,
जब वो चुनाव चल रहा होता है तो 1 रुपये नहीं बढ़ता। इसको तो भाई मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक ही कहा जाएगा। हाँ भाई, हम इसलिए मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं क्योंकि कई अंधभक्तों को बुरा ना लग जाए, क्योंकि हो सकता है कुछ बेवकूफ लोग और कुछ अंधभक्त लोग इसको भी मोदी का मास्टर स्ट्रोक मानते कि चलो वाह, मोदी जी ने चुनाव के वक्त लोगों को ये भरोसा दिला दिया कि अब महंगाई नहीं बढ़ेगी, और फिर से लोगों के जो है यहाँ पर कह सकते हैं ना दोस्तों कि चोट देना या फिर से बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया है। तो अंधभक्तों के लिए तो ये भी मास्टर स्ट्रोक ही होगा। हो सकता है पूरी गोदी मीडिया जो मिनिस्ट्री मीडिया है वो इसको भी मास्टर स्ट्रोक बता दे कि वाह मोदी जी वाह, ये चली मोदी जी आपने चाल, जनता को बेवकूफ बनाने का इससे अच्छा मौका अपन को कहाँ मिलेगा मोदी जी। आप चुनाव के वक्त रेट कम कर देते हो, स्थित कर देते हो एकदम, और फिर जैसे ही चुनाव जाते हैं 100 रुपए बढ़ाकर फिर अपन जब चुनाव आएंगे तो 2 रुपए कम कर देंगे। भाई जनता तो बेवकूफ है, जनता थोड़ी ना ये पूछेगी कि मोदी 100 रुपए बढ़ाए थे आपने 2 रुपए ही कम किए। और ये गंदी मीडिया, जी ये गंदी मीडिया इसलिए कह रहा हूं, पूरी गोदी मीडिया एक ही सुर में बोलेगी जब 2 रुपए कम हो जाएंगे, वाह आज तो ऐतिहासिक फैसला, मोदी जी ने पूरे 2 रुपए कम कर दिए, वाह अब तो दोस्तों 2 रुपए में अपन पूरी दुनिया खरीद लेंगे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही बीजी है दोस्तों, आपको बता बीकेयू के प्रवक्ता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले अब अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। जब तक किसानों के ऊपर के केस वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक किसान उठने वाला नहीं है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राकेश टिकैत फिर से एक बार धरने पर बैठ गए, और ये धरना दोस्तों अनिश्चितकालीन के लिए वो बताया जा रहा है। दरअसल राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार जानबूझकर किसानों के ऊपर केस दर्ज कर रही है, खास करके उन किसानों के ऊपर जो दोस्तों मोर्चे में शामिल थे और बीकेयू के जितने भी किसान हैं उन लोगों को फंसाया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें बीती रात जो है यहाँ पर एक होटल के मालिक और बीकेयू के प्रवक्ता के बीच में लड़ाई हो गई। बताया जा रहा है जब दोस्तों उसके बीच में लड़ाई हुई तो यहाँ पर ये मामला थाने में पहुंच गया। जब थाने में पहुंचा दोस्तों तो जानबूझकर राकेश टिकैत के साथ के जितने भी नेता थे उन लोगों को भी जो है यहाँ पर गलत केसों में फंसाया जा रहा है, जिसके बाद राकेश टिकैत भड़क गए। राकेश टिकैत का कहना है कि ये सब कुछ बदले की कार्रवाई हो रही है। जिन लोगों ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला था, जिन लोगों ने आंदोलन किया था, बीजेपी जानबूझकर उनको टारगेट कर रही है। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर यही सब चलता रहा तो किसान कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अब दोस्तों आपको बता दें थाने के बाहर पूरा थाना राकेश टिकैत ने घेर लिया है। थाने के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। आपको बता दोस्तों राकेश टिकैत ने कहा कि बीकेयू के जितने भी किसानों के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज किया उन सबको वापस लेना होगा। राकेश टिकैत ने कहा कि हम कानून के खिलाफ नहीं है, लेकिन जिन 2 व्यक्ति के बीच में ये झगड़ा हुआ है बस उन दोनों को जेल भेजा जाए और उन दोनों को आपस में केस चलेगा। जो भी सही होगा पता चल जाएगा और जो गलत होगा पता चल जाएगा। आपको बता दें दोस्तों, बताया जा रहा है कि फिलहाल एक होटल के मालिक और किसान के बीच में लड़ाई हो गई, जिसके बाद जो यहाँ पर जानबूझकर बीजेपी के कहने पर उस पुलिस वाले ने कई और किसानों के ऊपर भी FIR दर्ज कर ली, जबकि पुलिस के पास दोस्तों ना ही कोई ऐसा एविडेंस है ना ही वीडियो है कि किसानों के ऊपर ब्लेम लगाया जा सके। ऐसा साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फिलहाल बीजेपी उन लोगों को टारगेट कर रही है जो या तो राकेश टिकैत के साथ जुड़े हुए हैं या फिर कृषि कानूनों मोदी सरकार का विरोध कर रहे थे। अब राकेश टिकैत ने कहीं ना कहीं बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों राजस्थान के जी हां दोस्तों सीएम गहलोत का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले देखता हूं कि देश की जनता कब तक हिंदुत्व में बेवकूफ बनती है। इस देश की जनता बहुत जल्दी समझ जाएगी कि बीजेपी सिर्फ अपना फायदा कर रही है, हिंदू मुसलमान कर और धर्म की राजनीति कर वो ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकती। अशोक गहलोत ने दोस्तों बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी अच्छे से जानती है इस देश में उसका कोई भी जो यहाँ पर लोकतंत्र पर वो नहीं है कब्जा, वो लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही है। गहलोत ने कहा कि लोगों को, यंग लोगों को धर्म में उलझाकर बीजेपी बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। देश में लगातार महंगाई बढ़ाती चली जा रही है और हिंदू मुसलमान के बल पर अपनी सरकार बनाती चली जा रही है। अशोक गहलोत ने कहा कि मैं भी देखता हूं आखिरकार कब तक लोग इस तरीके से बेवकूफ बनते हैं, क्योंकि इस देश की जनता बहुत ज्यादा सियानी और समझदार है। अशोक गहलोत ने कहा कि इस देश की जनता समझती है कि बीजेपी क्या करना चाह रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों अशोक गहलोत की बातों में दम है। ये आप भी जानते हैं दोस्तों कि बीजेपी जो कर रही है इस चीज को जो यहाँ पर भुलाया नहीं जा सकता। भारतीय जनता पार्टी ने दोस्तों देश का पूरा नक्शा ही बिगाड़ दिया। जाहिर सी बात है जो लोग आज देश के हित में काम करा करते थे दोस्तों वो देश के विरुद्ध हो गए, और यही बीजेपी की वजह से हो रहा है ये सब कुछ। बीजेपी जिस तरीके से दोस्तों हिंदू मुसलमान कर रही है, जिस तरीके से देश में नफरत फैला रही है, ये कहना गलत तो नहीं होगा दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी इस देश की सबसे गंदी पार्टी बन गई है। गंदी पार्टी इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि दोस्तों देश में नफरत फैलाना ये
बीजेपी का एजेंडा बन चुका है। एक तरफ तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि हिंदू मुसलमान सब एक ही हैं, वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आप समझिए इस देश का प्रधानमंत्री डबल ढोल की है। किस तरीके से किसानों को और आम जनता को परेशान किया जा रहा है, ये आप और हम बखूबी देख रहे हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मुकेश साहनी का नीतीश के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल नीतीश जी को थैंक यू बोलता हूं कि उनकी वजह से कम मेरे सामने सच्चाई तो आ गई, आंखें तो खुल गई। जी हाँ, इसी के साथ साथ मुकेश साहनी ने बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि बीजेपी ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, मेरे तीनों विधायकों को खरीद लिया, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला क्योंकि मुझे पता है कि मैं इसका बदला जरूर लूंगा। मुकेश साहनी ने कहा कि फिलहाल वक्त बदलते देर नहीं लगती है और वक्त तो जरूर बदलेगा। मुकेश साहनी ने कहा कि भले ही भारतीय जनता पार्टी ने मेरे साथ झूठ और फरेब किया हो, भले ही उसने हमारी पार्टी के 3-3 लोगों को उड़ा लिया हो, लेकिन मैं अच्छे से जानता हूं कि बीजेपी की सोच क्या है। मुकेश साहनी ने कहा कि जो लोग सोचते हैं आज बीजेपी उनके साथ जो कर रही है वो बहुत ही गलत है, लेकिन मुकेश साहनी ने कहा कि वादा करता हूं आने वाले समय में बीजेपी को इसका जवाब भी मिलेगा। जाहिर सी बात है दोस्तों, मुकेश साहनी एक ऐसे नेता भी माने जाते हैं जिनकी राजनीति लोग काफी पसंद करते हैं। और मुकेश साहनी को एक बड़ा झटका इसलिए लग गया दोस्तों क्योंकि तेजस्वी यादव ने नीतीश की और मोदी की फितरत पहले ही बता दी थी, लेकिन मुकेश साहनी ने दोस्तों तेजस्वी की एक नहीं सुनी। अब जब दोस्तों बोया है पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाओगे, बहुत ही पुरानी कहावत है। और ये कहावत मुकेश साहनी के लिए इसलिए भी बैठ रही है दोस्तों परफेक्ट, क्योंकि जब तेजस्वी ने ऑफर दिया तो मुकेश साहनी अकड़ रहे थे, बीजेपी की वाहवाही कर रहे थे, जी हाँ नीतीश की वाहवाही कर रहे थे। लेकिन अब जब चोट खाई दोस्तों तो पता चला कि क्या होता है बीजेपी का साथ देना। बीजेपी दोस्तों किसी की सगी नहीं है, बीजेपी सिर्फ पैसे की सगी है। उसके लिए ना ही हिंदू मुसलमान मैटर करते हैं दोस्तों, ना ही मुसलमान मैटर करते हैं इस दुनिया में। उसके लिए अगर कोई दोस्तों मैटर करता है तो वो धन और शक्ति। जी है, शक्ति सरकार को तभी मिल सकती है जब वो जीते, इसीलिए उसने जनता को हिंदू मुसलमान में उलझा रखा है और खुद आराम से मजे ले रही है सरकार। तो ये कहना गलत तो नहीं होगा कि बीजेपी के राज में सब कुछ अंदराज। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक बार फिर से प्रशांत किशोर ने बोला भाजपा पर हमला, भाजपा ही रहेगा संग। जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें प्रशांत किशोर ने कहा कि इस देश का सबसे बड़े नेता गांधी जी थे। दोस्तों ऐसे वक्त पर प्रशांत किशोर को गांधी जी को याद करना ये साबित करता है दोस्तों कि प्रशांत किशोर कांग्रेस के साथ अब काम करने वाले हैं। जिस तरीके का दोस्तों प्रशांत किशोर का बयान निकलकर सामने आया है, ऐसे ये कहना गलत तो नहीं होगा दोस्तों कि प्रशांत किशोर की रणनीति काम आएगी बीजेपी कांग्रेस के। दरअसल दोस्तों प्रशांत किशोर ने बीते दिन कहा कि फिलहाल जो गांधी जी थे उनसे बड़ा नेता और कोई नहीं था और ना मैं किसी को उनसे बड़ा नेता मानता हूं। प्रशांत किशोर ने कहा कि आजकल के युवाओं को लगता है कि अब गांधी जी की छवि खत्म होने वाली है, अब गांधी जी को लोग धीरे धीरे कर कर भूल रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं आज भी लोगों को लिखकर दे सकता हूं कि गांधी जी को अगले 100 साल बाद भी याद किया जाएगा, अगले 100 साल बाद भी माहौल यही होगा और लोग गांधी जी को याद कर रहे होंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि गांधी जी एक ऐसे नेता जिनको कोई भूल नहीं सकता, सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली नेता थे वो। और जाहिर सी बात है दोस्तों जो इंसान चरखा चलाकर अंग्रेजों को भगा सकता है, जो इंसान देश को आज़ादी दिला सकता है दोस्तों, वो गांधी जी, करमचंद गांधी कितने मजबूत होंगे आप समझ सकते हैं। कुछ लोग ये हिमायत कर देते हैं कि मोदी सरकार को मजबूत बताते हैं। मजबूत प्रधानमंत्री वो नहीं होता जो सत्ता में 2-3 बार सत्ता पाले, मजबूत प्रधानमंत्री वो होता है जो पूरे देश को एक साथ लेकर चले। जी हाँ दोस्तों कुछ बेवकूफों को लगता होगा कि मजबूत प्रधानमंत्री एक मजबूत प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, जबकि दोस्तों एक जो मजबूत प्रधानमंत्री है वो गांधी जी जैसा होता है जो ना हिंदू मुसलमान करता है, ना जनता को बांटने का काम करता है, ना देश में विभाजन करता है। वो मजबूती के साथ आगे बढ़ता है, वो अपने लक्ष्य की तरफ देखता है। उसको दोस्तों किसी चीज की जरूरत नहीं होती मजबूत नेता को, ना हिंदू मुसलमान के सहारे की, ना ही दोस्तों देश में सांप्रदायिकता फैलाकर आगे बढ़ने की। भले ही दोस्तों कुछ भी हो, लेकिन केजरीवाल की एक बात की तारीफ करना होगी। केजरीवाल ने अपने भाषण में आज तक ना ही हिंदू ना ही मुसलमान किसी को भी इंक्लूड नहीं किया है। और केजरीवाल की इस बात की तारीफ इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि केजरीवाल भले ही कितना बेकार नेता निकले, आगे चलकर वो कितने खतरनाक हो जाएं, लेकिन दोस्तों केजरीवाल ने अभी हाल फिलहाल में अभी तक ऐसा वर्ड यूज नहीं किया जो हिंदू मुसलमान में दरार डालता हो फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मुफ्त राशन बात कर लोगों की जेबों काटी जा रही है। जी हाँ
राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। दरअसल दोस्तों एक बार फिर से राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया। राहुल गांधी का कहना है कि जो लोग मुफ्त के लालच में बीजेपी को वोट देते हैं उनके पैसों से, उनकी जेबों से डबल पैसा निकाला जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि 5 किलो राशन देकर जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है, जनता के जेब पर भारी भार पाड़ा जा रहा है। अब आप समझिए, एक के बाद एक दोस्तों गैस के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, गैस एलपीजी के दाम बढ़ते चले जा रहा है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते चले जा रहा है। देश में महंगाई ऐसे स्तर पर पहुंच गई है दोस्तों जहां पर लोग पेट्रोल डलाने में भी 10 बार सोच रहा है, क्योंकि दोस्तों रोजाना पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं इसकी जिम्मेदार कौन है? जबकि दोस्तों आपको बता दें, हमने पूरी रिसर्च कर ली है, कच्चे तेल में कोई बढ़त नहीं हुई है, कोई बढ़त नहीं हुई है दोस्तों, बल्कि कच्चे तेल पर जो दाम बढ़ाए थे उसको उल्टा जो दोस्तों कम कर दिया गया। अब आप समझिए, पेट्रोल डीजल के दाम उल्टे कम कर दिए गए, यहां तक के अब सरकार अभी भी वही बहाना ले रही है कि विदेशों में पैसे बढ़े थे, लेकिन अब तो दोस्तों विदेशों में पैसे भी घट गए जो बढ़ाए थे। यानी कि सरकार सिर्फ और सिर्फ बहाना लेना चाह रही है दोस्तों, और आज जो पेट्रोल डीजल पर पैसे बढ़ाए जा रहे हैं ये सिर्फ सरकार की जेब में जा रहा है। आपको क्या लगता है ये सरकार इतनी मजबूत कैसे हो रही है? ये जनता से पैसा लूट रही है और उस पैसे को गलत कामों में लगा रही है। कभी किसान बिल को पास किया जा रहा है, तो कभी एनआरसी CAA के बिल को पास करवाया जा रहा है करोड़ों रुपए में। ऐसे ये साबित हो जाता है कि देश में दोस्तों इंसान की कोई कीमत नहीं है। अब तो भैया काले कानून की झड़ियों की कीमत रह गई है। दरअसल मोदी सरकार को लगता है कि अगर इस देश में हमेशा सत्ता में रहना है तो हमें 2 काम जरूर करना होंगे। एक तो ये कि किसानों को धीरे धीरे कर बर्बाद कर दिया जाए ताकि अडानी और अंबानी के हद तक पूरी खेती आ जाए, और दूसरा ये दोस्तों कि मुसलमानों को इस देश से निकाल दिया जाए, क्योंकि मुस्लिम लोग ज्यादातर दोस्तों बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, इसीलिए अल्पसंख्यकों को इस देश से बाहर निकालने की कोशिश चल रही थी। लेकिन अफसोस की बात कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये भूल गए कि वोट में धांधली करने में और वोट लेने में बहुत फर्क होता है। लेकिन दोस्तों जनता जो असली में बीजेपी के विरोधी है, जब वो सड़कों पर उतरती है तो ऐसा तो है नहीं कि उसमें घपला कर लेगी वोटों की तरह सरकार। वो तो भैया जनता है, वो तो इस सरकार से भड़की हुई है और इस सरकार को पानी पिलाना भी जानती है। तो मोदी सरकार अपना अच्छे से पहले ट्रीटमेंट करवाए, क्योंकि दोस्तों अब जनता जाग रही है धीरे धीरे कर भले ही 5 राज्यों में 4 राज्यों में बीजेपी की जीत हो गई हो दोस्तों, लेकिन जनता धीरे धीरे कर जाग रही है। और ये कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी को लोगों ने बेफालतू में ही वोट दे डाला है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दे नवाब मलिक की फैमिली पर दोस्तों अब कसा ईडी ने शिकंजा। पहले नवाब मलिक को दोस्तों न्याय की हिरासत में भेजा गया, अब जो है नवाब मलिक के साथ दोस्तों उनकी फैमिली पर नजर डाली जा रही है। आपको बताता चलूं दोस्तों, नवाब मलिक एक ऐसे नेता जिन्होंने न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया, बल्कि दोस्तों एनसीबी का काला चिट्ठा भी खोल दिया कि किस तरीके से ड्रग्स के मामले में झूठे केस बनाती है और मासूम लोगों को फंसाती है। यही कारण दोस्तों जो नवाब मलिक को उसकी सजा मिल रही है। बीजेपी बदले की राजनीति करती है दोस्तों, नवाब मलिक को जेल भेजा गया। सवाल यह है दोस्तों कि अब देखना यह होगा जब बीजेपी जिस दिन सत्ता से जाएगी, जिस दिन दोस्तों बीजेपी के नेताओं के ऊपर कार्रवाई होगी, मजा उस दिन आएगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि इंसाफ होना बहुत जरूरी है, और इंसाफ तभी होगा दोस्तों जब ये लोग उस मुश्किल से गुजरेंगे, तब ये लोग दोस्तों सालों साल जेल में पड़े रहेंगे, तब इन्हें पता चलेगा कि जेल में एक दिन काटना भी कितना मुश्किल होता है। जी हाँ, उन लोगों से पूछिए जो बेचारे सालों से जेलों में बंद हैं। लेकिन अच्छे लोगों की बात कर रहा हूं मैं, क्रिमिनलों की बात नहीं कर रहा हूं। फिलहाल दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।